ओम शांति। वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली है जो पिता परमात्मा ने हम बच्चों को इस संसार के अंधकारमय जीवन से निकाल लिया। किन शब्दों में हम बाबा का धन्यवाद करें? हमारे पास शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। संसार के रचयिता, ऊंच से ऊंच, महान से महान, शेष से शेष दुनिया बनाने वाले पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। भगवान कहते हैं कि मैंने जो सर्वश्रेष्ठ रचना रची थी उसमें से भी तुम अति 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 श्रेष्ठ हो। जैसे कुम्हार किसी बर्तन को बनाता है, इतना बढ़िया बनाता है, सब देख करके खुश होते हैं। तो भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई थी जिसको हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, विष्णुपुरी, खीर सागर, कृष्णपुरी, कितने नाम लिए जाते हैं। जहाँ पर प्रकृति हमारी दासी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य ने ही काहू व्यापा। जहाँ प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं है, कोई चिड़िया पंख नहीं मारती है, सब जगह सुख ही सुख है, शांति शांति है, आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है। ऐसी दुनिया में पिता परमात्मा ने हमको भेजा था। वही दुनिया फिर से पिता परमात्मा बनाने हैं। बाबा, शिव बाबा कई बार कहते हैं कि ये राम राज्य, कहते थे हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य होता क्या है, स्वर्ग क्या होता है, इतना भी ज्ञान नहीं है। स्वर्ग में तन मन धन जन परिवार समाज चारों तरफ से खुशहाली खुशहाली है। ऐसी शेष दुनिया जहाँ हर जीव जंतु प्रकृति धरती का कण कण कल्याणकारी है। ऐसी शेष दुनिया में भगवान हमें ले चल रहे हैं। जरा सोचिए वो दुनिया कैसी होगी। वो फूलों की सुगंध अविनाशी है। आज फूल की सुगंध मुश्किल से 15 मिनट आधा घंटा चलती है, वो सारे पवित्र वातावरण में घूमती है। ऐसी दुनिया जहाँ हमारे तन में बुढ़ापा ही नहीं आता, वही चमक वही जवानी वाली रहती है, जहाँ दांत नहीं टूटते, बाल सफ़ेद नहीं होते, आंखें, शरीर का कोई बीमारी नहीं होती। हम स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। प्रकृति इतना सौंदर्य दिखाती है जो मानव, जो देवता हैं, उसमें ही खो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, देवताओं में कोई मोहन या अटैचमेंट नहीं है। पांचों विकार ही नहीं है। ऐसी श्रेष्ठ दुनिया जहाँ हर जीव जंतु में सुख देने की इच्छा है। नदियों का पानी इतना पावन बहता है कि नदी का पानी पीने से ही हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। ये ब्रेन इतना एक्टिव और इतना, एक राजा, हर विद्या उसमें होती है। तभी तो कहा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं कही जाती है, इसलिए 16 कला का जैसे कंपैरिजन किया जाता है, भाई ये चीज़ तो इतनी बढ़िया है जैसे सोना, मतलब कंपेयर किया जाता है। ऐसे ही 16 कला सब। तो बाबा अनंत कलाओं वाले हमको आकर के इतना ऊंच बनाते। जहाँ एक सुई चुभने जितना भी दर्द नहीं होता है। सोचिए वो दुनिया कैसी होगी। हर आत्मा ही वेरी वेरी इंटेलिजेंट है, समझदार है। इशारों की दुनिया है। देवता है, इशारे से काम करते हैं, मनुष्य कहने से करते हैं, और जो कहने से भी ना करे तो आप समझ जाइए क्या है। तो वो ऐसी दैवी दुनिया, हर प्राणी एक दूसरे को सुख देव बना हुआ है।
श्री राम दिखाया रामायण सीरियल में, श्री राम को भरत मिलने के लिए आ रहा है तो कहता है, श्री राम कहते हैं, हे धरती माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा भाई आ रहा है, उसके पैर में कोई कंकर भी ना चुभे। कितना सुख सोचते हैं। भरत ने राज्य नहीं संभाला, राम की खड़ाऊ गद्दी पर रखी, कहा कि नहीं, मैं राजगद्दी पर बैठ ही नहीं सकता। तो बाबा ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जो श्रेष्ठाचारी दुनिया है, जिसको स्वर्ग, हेवन, बैकुंठ, पैराडाइज कहा गया। तो ऐसी दुनिया में जहाँ बताया गया मुसलमानों के कुरान में कि उनके चेहरे इतने अच्छे होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, सूर्य और चांद भी देख के शर्माते हैं। ऐसी पावन दुनिया, ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया, जो बात ही बात, जिसका हम सोच भी नहीं सकते। इतनी महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं हमारे परिवार में होती हैं। आज हमारे संबंध, जिसमें संबंध उसे कहा जाता है जिस बंधन से सुख मिले, उसको संबंध कहते हैं। भाई भाई का प्यार, माँ बेटे का प्यार, माँ बहन भाई का प्यार, उन रिश्तों में सुख मिलता था। आज वो संबंध बंधन बन चुके हैं। तो ऐसी दुनिया में भगवान हमें ले चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं विशेष विशेष तुम बच्चों के लिए ही परम धाम छोड़ करके आया हूँ कि मेरे बच्चे कहाँ कांटों के जंगल में पड़े हुए हैं। तो भगवान को दया के सागर, प्रेम के सागर, कृपा निधान को हम पर रहम आता है। बाबा हमारी, चाहे हम कितने नीच क्लास के लोग बन जाते हैं, बाबा फिर भी कहता है, नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। बाप बच्चे मेरे को नहीं पहचानते हैं, मैं बच्चों को पहचानता हूँ, ये मेरे हैं। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा को कैसा भी है, तो जहर हंस हंस के पी लेना और अमृत बांटते जाना। चाहे ब्रह्मा बाबा के लिए कड़वे शब्द बोले, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी चित्त पर भी नहीं रखे। तो भगवान ऐसी दुनिया में हमको ले चल रहा है जहाँ संसार के सारे सुख हम पर वार देता है। इसको कहते हैं सच्चा सच्चा पिता परमात्मा का हम बच्चों के प्रति प्यार। प्यार वो होता है जहाँ पर कहीं पाश्चाताप ना हो, सुख ही सुख हो। आज तो बच्चे प्यार प्यार में बिगड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु प्यार की हम तुलना करें किस प्यार से, पिता परमात्मा का प्यार दुनिया से निराला है। तो भगवान हमें कितनी, हमारा प्यारा पिता जो सागर भंडार और दाता हमें मिला है। गुरु नानक के लिए कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे पर्वत को हाथ दिया, पर्वत रुक गया, गिरने वाला था। रिट्ठे कड़वे होते, रिट्ठे मीठे हो गए। तो हमारी दृष्टि देवताओं की तो उनसे भी करोड़ गुना ज्यादा अच्छी थी। तो भगवान ऐसी दुनिया हमारे लिए बनाने आए। ऐसी दुनिया के लिए पिता परमात्मा ने हमको चुना। कहता बाबा की यही दिल होती है कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी बन करके भविष्य राज्य अधिकारी बने, प्रकृति पर भी राज्य करें। ऐसी पावन दुनिया में भगवान हमको ले चलने के लिए आए। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे पढ़ाई पढ़ो, और पढ़ाई में कितना सहज बताया, मन मना भाव, बस मुझे प्यार से याद करो। प्रभु प्यार ऐसा प्यार है, भगवान प्यार का इतना फल देते हैं, जो बाबा कहते हैं तुम चवन्नी करते हो, तुम्हें के 1000 रुपया मिलता है। प्राणों के प्राणेश्वर, दया के सागर हमें इसी समय मिलते हैं, फिर कभी नहीं मिलते। इसलिए ये हीरे तुल्य जीवन कहा गया है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मूलक कौड़ी बदले खोरे।
जरा एक सेकंड बाबा को याद करने में पद्मों की कमाई होती है। हम कितने सेकंड, कितने श्वास व्यर्थ में गंवाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञानी बनो, योगी बनो। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना ही हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र आत्मा बनते हैं। भगवान की गोद में आने से ही हम पावन श्रेष्ठाचारी ब्राह्मण बन जाते हैं। आज ब्राह्मणों की कितनी पूजा होती है। ब्राह्मण, आज के ब्राह्मण भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता है न मैं। कौन से ब्राह्मणों को कहते हैं? जो स्वयं पिता शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमको अपनी गोद का बच्चा बनाया। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तुम इस संसार के सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ नोबलेस्ट सोल हो। तो बाबा हमारी महिमा करते, देखो बच्चे तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी सिंगल होती है। शिव बाबा के साथ भी तुम पूजे जाते हो और तुम्हारे अलग से भी मंदिर बनते हैं। तुम्हारे ऊपर तरह तरह के फूल चढ़ाते हैं और मेरे ऊपर तो अक धतूरा ये फूल ये चढ़ाते हैं। तो भगवान इस समय पर हमें अपने से भी ऊंच बनाने के लिए, और उसमें बाबा को बहुत 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 प्रसन्नता होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे नूरे रत्न हो, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हो। ऐसी महान आत्मा हमें बाबा बनाने आए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अपने आप सारी की सारी धारणाएं आ जाती हैं, सारे गुण आ जाते हैं, सारी शक्तियां आ जाती हैं, सर्व कलाएं आ जाती हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।